हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हम लोग यूपी टेट 2026 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज हमें जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि देखनी है। इसको हम लोग देखेंगे कितना कौन किया है ना, और कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि पेपर तो बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि अगर कितना कंसंट्रेट के साथ आप लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में आप लोग जो भी भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसको वहाँ पे एकदम भूल जाया कीजिए। केवल अपने पढ़ाई पर और क्या पढ़े हैं और पेपर में क्या पूछा है, जो पूछा है उसी पे वो प्रश्न को पढ़िए और क्या ऑप्शन दिया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तब आप जो है सही क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं गेट के बाहर ही भूल जाया कीजिए। परीक्षा देने जाते समय केवल परीक्षा हॉल में आपको एकाग्र होकर पेपर देना है ना। ऐसा करने से क्या होता है, आप 100% जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में जो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है वह निम्न का प्रयोग कर रहा है। तो आप इसको ऑप्शन पढ़ेंगे। इसके बाद चारों में से आपका जो सबसे सटीक उत्तर लग रहा है, सबसे सही उत्तर लग रहा है, वो क्या है, जांच आधारित अधिगम। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा है, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो ध्यान केंद्रित करता है। अब इसमें आप लोग देख लेंगे कि पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। तो आपका जो है यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है वह इसका उपयोग कर रहा है। देखिए, जब क्वेश्चन आप समझ कर पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन है उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन से संबंधित जो ऑप्शन है खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा है, शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। आपका जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि यह अनुशासन को कम करता है, होगा नहीं। यह मूल्यांकन को समाप्त कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यह कक्षा पर शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं वे क्या करते हैं, जैसे संदर्भित अधिगम है, इसके बाद भय है, रटकर याद करना, ये सब नहीं होगा। जो पहला है ऑप्शन नंबर ए संदर्भित अधिगम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह क्या है, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवंशिक क्षमता को आकार देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्फुट अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो अपने नियंत्रण में व्यवहार, ठीक है, क्योंकि परिपक्वता, अंतर्दृष्टि, प्रतिवर्ती क्रियाएं ये सब नहीं होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में संतुलित विकास इनके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण पर, ठीक है। नेक्स्ट है,
किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब ये क्या होते हैं, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं ना। वे याद करते हैं नहीं होगा, वे निरंतर स्पर्धा करते हैं, ये भी नहीं होगा, दंड का भय होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है, क्योंकि देखिए सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण एक मुख्य सिद्धांत है। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है, तो इसमें जो है पहला ही सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ना। बाकी जो कठिन से अमूर्त की ओर ये भी गलत है, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, जटिल से सरल की ओर ये भी गलत है, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए ना। तो आपका जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, यही ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता अमूर्त चिंतन कारण से बढ़ती है ना, तो इसमें अमूर्त चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है, किससे मिलता है, श्रवण बाधित जो है उसे दृश्य संकेत और लिखित सहायता ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अवधारणात्मक समझ पर प्रदर्शित होती है। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं ना, विचारों को लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं तो अमूर्त रूप से ना। ठीक है, नेक्स्ट है जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर असामान्यीकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूँ, तो यह क्या दर्शाता है, संज्ञानात्मक विकृति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, तो काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। किशोरावस्था की बात कही गई तो हार्मोनल परिवर्तन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, बेहतर सोच होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, शारीरिक ठहराव और सामाजिक अलगाव ये सब नहीं होगा, जो है बेहतर सोच होगा। नेक्स्ट है किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से क्या होता है, आवश्यकता वाले छात्रों को अलग करने में क्या होती है, मदद मिलती है ना। ठीक, नेक्स्ट है कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, स्फूर्त अनुकूलन, यही आपको सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तत्परता अंतर्दृष्टि शास्त्री ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, तो सहकर्मी मार्गदर्शन क्या बढ़ाता है, सामाजिक एकीकरण बढ़ाता है। ठीक है,